डायग्राम स्टार्ट करें या मोशन करना है ये बता दो फटाफट। डायग्राम्स कर लें। चलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। डायग्राम करने हैं, ठीक है ऋतिक, चलो करो शुरू। लेट अस स्टार्ट। हाँ जी पवनदीप बोलिए। चलिए फिर स्टार्ट कीजिए बेटा। सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम ही शुरू करते हैं। इतना बनाइए पहले। हरी अप। ड्रॉ इट। देन आफ्टर दिस लैरिंग्स ड्रॉ कीजिए इस तरह से। ड्रॉ लैरिंग्स। देन ये ड्रॉ कीजिए लाइक दिस। देन ड्रॉ लाइक दिस। इतना ड्रॉ कीजिए पहले। हरी अप एवरीबॉडी। ठीक है, हो गया। हो गया इतना। उसके बाद इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इसको चाहे थोड़ा सा इस तरह से कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। इसको बड़ा भी कर सकते हैं हम, लंग्स को थोड़ा सा साइज में। ठीक है, राइट। डू इट लाइक दिस। देन उसके बाद यहाँ पे हम ब्रांचिंग शो करेंगे। इस तरह से ब्रांचिंग शो कीजिए। एक ही साइड पे हम शो करेंगे, ठीक है, दूसरी साइड पे नहीं करेंगे, एक ही पे इनफ है। ये एल्वियोलाई बना दीजिए, राइट। एल्वियोलाई बनाएंगे तो उसके बाद देन यहाँ पे ऐसे रिंग्स बना दीजिए और एक साइड पे हम इस तरह से हम शो कर सकते हैं रिब्स। ठीक है, ठीक है, रिब्स शो कर सकते हैं हम। देन
here we can show diaphragm. क्या है ये? Diaphragm. Now let us do the labeling. ये क्या है? Nostrils. यहां से हवा अंदर जाएगी, right? Then this is nasal passage. Right? Then उसके बाद this is larynx. Then this part up to this is pharynx. Then this part, this is trachea. Trachea. Then this is, इस तरफ आ जाओ, bronchi. This is bronchioles. Bronchioles. इरेज करके दोबारा लिख देती हूँ. Spellings. Bronchioles. ठीक है जी, हो गया. उसके बाद then this is right lung. This is left lung. This is alveoli. This is diaphragm. This is the ribs. ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम. कोई डाउट इसमें? Any doubt in this? कीजिए प्लीज. ये और ये ब्रोंक्यूल्स हैं. ब्रोंक्यूल्स. ठीक है, क्लियर है? रेस्पिरेटरी सिस्टम. कौन सी डायग्राम है ये? रेस्पिरेटरी सिस्टम. कीजिए, ड्रॉ कीजिए. हाँ जी पवनदीप, एनी डाउट बेटे? डायग्राम जो सर स्क्रीन है क्लियर नहीं आ रही.
बेटा मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या क्लियर नहीं है? मैम जो सा आपने लेफ्ट लंग लिखा है हाँ, उसके में ऊपर क्या लिखा है? रिब्स। हो गया जी? क्या कर रहे हो? इसके बाद रूमिनेंट स्टमक करवाती हूँ। हरी आप। अर्जुन एनी प्रॉब्लम? हाँ जी। शैल आई रेज दिस? शैल आई रेज दिस? ओके जी। लेट अस ड्रॉ अनदर। हाँ जी नैतिक कर दो रेज बेटे। करो फटाफट करो। हो गया? शैल आई रेज दिस? चलिए। चलिए स्टार्ट करें। हम बनाते हैं अब ह्यूमन स्टमक। ठीक है। पहले इसोफेगस। पहले इसोफेगस। इस तरह से बना लीजिए। इतना बनाइए पहले। ठीक है जी। बन गया।
ये आगे जाके रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो चाहे थोड़ा सा और ऊपर कर लो, बियर जस्ट, ये थोड़ा सा ना इसके पास कर लो, दूर नहीं कर। ठीक है, कितना बनाओ, पहले एक साइड बना लो। बन गई? ऐसे बना लो, ठीक है। चाहे इसको आप थोड़ा सा कर्व भी कर सकते हो, मोटा कर सकते हो। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है, द बिगेस्ट लार्जेस्ट पार्ट। दिस इज क्लियर? ह्यूमन स्टमक। अब सबसे पहले इसके चैम्बर्स को नंबरिंग करेंगे। 4 हो गया जी, नंबरिंग करके कीजिए, नंबरिंग कीजिए सबसे पहले। हो गया। फर्स्ट ये है इसोफेगस। दिस फर्स्ट चैम्बर इज नोन एज रूमन, सेकेंड चैम्बर इज नोन एज रेटिकुलम, third chamber is known as omesum, and fourth chamber is known as abomesum. Now how the food enters? Through the food esophagus, food enters first of all in first chamber. यहाँ से फूड जाता है सेकेंड में, सेकेंड से फूड वापस जाता है माउथ में। फिर जो फूड आता है वो आता है, जो नेक्स्ट टाइम फूड आ रहा है वो सीधा थर्ड चैम्बर में आ रहा है, राइट। फर्स्ट और सेकेंड को बाईपास करके सीधा थर्ड चैम्बर में आ रहा है, राइट। थर्ड चैम्बर से वो फोर्थ चैम्बर में जाता है। यहां से द फूड रीचेस टू स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर हो गया? ये है आपका रूमिनेंट स्टमक। हो गया जी। बाकी तो आपको साथ साथ ही करवा दिए थे आई गेस।
Yes, draw it everybody. अर्जुन आपने ड्रॉ कर लिया? ओके, आपका हो गया ड्रॉ? हो गया जी। शैल आई रेज दिस? हाँ जी, इसको इरेज कर दे। चलिए, now let us draw budding and fragmentation. Yeast cell, ड्रॉ कीजिए yeast cell. Then this is a bud. Now two cases arise. यहां से दो केसेस अराइज करते हैं। इसको हम बोलते हैं पेरेंट यीस्ट सेल। ये जो होता है, दिस इज पेरेंट यीस्ट सेल। ठीक है, इस केस के बाद दो केसेस अराइज करते हैं। या तो बर्ड्स निप्ड ऑफ हो जाती है, यहाँ पे लिखेंगे हम बर्ड्स निप्ड ऑफ। इसका क्या मतलब है? बर्ड अलग हो गया, एक नया यीस्ट सेल बन गया। ठीक है, क्लियर? इसको हम लिख देते हैं न्यू यीस्ट सेल। दूसरा केस है, बड जो है वो निप ऑफ नहीं होती। क्या होता है? बड्स रिमेन अटैच्ड। बड्स अटैच्ड रहते हैं। बड्स रिमेन अटैच्ड। They form a chain of yeast cells. एक चेन बन जाती है, लॉन्ग चेन ऑफ यीस्ट सेल्स। क्या बनता है? लॉन्ग चेन ऑफ यीस्ट सेल्स। दिस इज नोन एज बडिंग। ठीक है जी, अब दूसरी तरफ फ्रेगमेंटेशन शुरू कर रही हूं। फटाफट कर लो, फिर मैंने वो कराना है फ्लावर। This
दिस इज पेरेंट सेल, राइट। क्या होता है, इस पेरेंट सेल की दो फ्रेगमेंट्स बनती हैं, दो में डिवाइड होता है पेरेंट सेल। इसी तरह से बना लोगे आप, बीच में बस इतना सा गैप दे दो, ठीक है, लाइक दिस ओनली, दिस मच गैप यू विल गिव। तो आपको क्या करना है, ठीक है जी, ये हो गया, दो फ्रेगमेंट्स आ गई, राइट। अब इन ये बीच में से मैंने देखो ये गैप डाल दिया, ये यहां से ये कट हो रहा है, ठीक है, डिवीजन हो रही है इसकी, राइट। अब यहां से ये दोनों अलग अलग एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। चलिए, ठीक है, इनको हम लिखेंगे न्यू इंडिविजुअल्स। ये क्या प्रोसेस है, फ्रेगमेंटेशन। ड्रॉ कीजिए, ये कौन सा इंडिविजुअल है, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा की हमने फ्रेगमेंटेशन करी है, ठीक है, और बडिंग किसकी करी है, यीस्ट की। ये क्या बनाया,
हरी अप एवरीबॉडी, बेल होने वाली है वैसे भी। आप अटेंडेंस लेके आज मुझे भेज देना फोटो खींच के। Okay, students, best of luck for your exams. We all will be meeting on Monday now. ठीक है, अच्छे से तैयारी करके आनी है अपने सारे एग्जाम्स की। Do well. Okay, take care, work hard. Best of luck. Okay, students.